हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार पढ़ते हुए आ रहे होंगे। जैसे जैसे हम क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हो, आप सारी क्लास को हमारी उम्मीद है कि अच्छे से देख रहे होंगे। तो हमने पिछली क्लासों को जितनी क्लास आपको करा दी है, आप प्लीज सारी क्लासों को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नोट साथ के साथ बनाते हुए चलें, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वाच्य। क्या टॉपिक रहने वाला है? वाच्य। तो वाच्य हमारा होता क्या है, पहले हम इसकी हेडिंग डाल देते हैं। वाच्य। वाच्य आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। तो वाच्य मीन्स क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, ठीक है, बोलना। एक बार लिखिएगा, मैं फिर समझाऊंगी आपको। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक शाब्दिक अर्थ होता है होता है बोलना। बोलना। अब क्या बोलना? वाक्य को सही प्रकार से बोलना। क्या बोलना? वाक्य को वाक्य को सही प्रकार से बोलना। प्रकार से बोलना। ठीक है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, यानी कि वाक्य को सही प्रकार से बोलना। वाक्य को सही प्रकार से कैसे बोला जाएगा, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सीता खाना खाती है। खाती है, ठीक है। अब वहीं हम लिख देते हैं, राम खाना खाना खाती है। खाती है। तो कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि इन दोनों में से सेंटेंस कौन सा सही है? कौन सा सेंटेंस हमारा सही है? सीता खाना खाती है या राम खाना खाती है? तो आप सभी कहेंगे कि ये वाला ठीक है, सीता खाना खाती है। राम खाना खाती है नहीं होगा, यहाँ होगा राम खाना खाता खाता है। तो वही कह रहा है, शाब्दिक अर्थ होगा बोलना, यानी कि वाक्य को सही प्रकार से बोलना। सीता खाना खाती है, तो हमारा सही हुआ सीता खाना खाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखते हैं वाच्य की परिभाषा, ठीक है। वाच्य की परिभाषा। परिभाषा हमारी क्या कहती है? परिभाषा हमारी क्या कहती है? परिभाषा परिभाषा हमारी कह रही है, वाक्य में कर्ता क्रिया या कर्म के वाक्य में कर्ता क्रिया या कर्म के नहीं होगा, या कर्म में जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। समझिएगा बच्चा, इसमें क्या कह रहा है? परिभाषा कहती है हमारी, वाक्य में कर्ता क्रिया या कर्म में जिसकी प्रधानता होगी उसी को हम वाच्य कहेंगे। किसको कहेंगे? कर्ता क्रिया या कर्म की जिसमें प्रधानता मिलेगी, हम
उसी को वाच्य कहेंगे। ठीक है, एक बार उतारिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा वाच्य के भेद। अब आएंगे हमारे वाच्य वाच्य के वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है हमारा कर्तवाच्य। कर्तवाच्य, पहला होता है हमारा कर्तवाच्य। दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। वाच्य के हमारे 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ी सी समझने की बात है। कर्तवाच्य क्या होता है हमारा? कर्तवाच्य क्या होता है? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, और कर्मवाच्य में हमारे क्या होता है? कर्मवाच्य में हमारी कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में हमारी क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया की प्रधानता होती है। कहने का मतलब है कर्तवाच्य में हमारे कर्ता की प्रधानता रहेगी, कर्मवाच्य में हमारे कर्म की प्रधानता रहेगी, भाववाच्य में हमारे क्रिया की प्रधानता रहेगी। ठीक है, भाववाच्य में हमारे क्रिया की प्रधानता रहेगी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे उतार लीजिएगा, मैं नेक्स्ट चलती हूं। फिर नेक्स्ट कहता है हमारा पहला हम देखते हैं कर्तवाच्य। पहला कौन सा था हमारा? कर्तवाच्य। कर्तवाच्य को पहचानने की भी कुछ ट्रिक है, कैसे पहचाना जाए इसको। ठीक है, तो कर्तवाच्य में हमारे किसकी प्रधानता थी? कर्तवाच्य में हमारी कर्ता की प्रधानता थी। किसकी? कर्ता की प्रधानता। ठीक है, प्रधानता। और इसमें कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह देखने को भी मिलता है। कारक चिन्ह देखने को मिलता है। देखने को मिलता है या कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, इसमें शकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कर्तवाच्य हमारा क्या कह रहा है। कर्तवाच्य कह रहा है हमारा कर्ता की प्रधानता होगी। इसमें कर्ता के बाद में ने कारक चिन्ह होगा, या फिर इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। इसमें
शकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक बार उतारिएगा, फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ। चलिए, अब कर्तवाच्य का उदाहरण देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण, उदाहरण कहता है सीता खाना खाना खाती है। एक मैंने ये लिखा, दूसरा लिखती हूं मैं, राम राम खाना खाता खाता है। राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है। तो यहाँ हमें कर्तवाच्य में सबसे पहले देखना होगा कि हमारी कर्ता क्या है, सीता। हमारा कर्ता क्या है, सीता, और इसमें क्रिया क्या हो रही है, खाना खाया जा रहा है। क्या हो रही है, खाना खाया जा रहा है। तो जैसे कि हमने सीता को देखा, तो सीता हमारी हुई स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, सीता हमारी हुई स्त्रीलिंग, और खाती है भी हमारा क्या हुआ, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। सीता हमारी हुई स्त्रीलिंग और खाती है भी हुआ स्त्रीलिंग, यानी कि यहाँ पर कर्ता के हिसाब से हमारी क्रिया बदल रही है। कर्ता के हिसाब से हमारी क्रिया बदल रही है, यानी कि यदि हमारा कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंगी होगी। ठीक है, और यहाँ पर राम है हमारा पुल्लिंग, राम है हमारा पुल्लिंग, और खाता है हमारा पुल्लिंग, खाता है हमारा पुल्लिंग, यानी कि यहाँ पर भी कर्ता के द्वारा हमारी क्रिया चेंज हो रही है। ठीक है, यदि कर्ता पुल्लिंग होगा तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। ठीक है, यदि हमारा कर्ता पुल्लिंग होगा तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि हमारा कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे कर्ता के हिसाब से क्रिया को बदला जाता है। ठीक है, अब एक और हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक उदाहरण है हमारा, राम ने, उदाहरण है राम ने, राम ने मैच खेला, मैच खेला, राम ने मैच खेला। अब यहाँ पर हमने बोला था यहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, तो यहाँ हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं, तो क्या पहचानते हैं, क्या और किसको लगाने से पहचानते हैं, क्या और किसको लगाने से। ठीक है, क्या और किसको लगाने से पहचानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे राम ने मैच खेला, तो हम यहाँ पर क्रिया से पहले लगाएंगे क्या या किसको, तो क्या खेला, तो क्या खेला, तो हमारा उत्तर मिलता है मैच खेला। क्या खेला, मैच खेला। यदि हमें उत्तर सही मिलता है तो वो हमारी क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ हमारी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। यदि क्या और किसको लगाने से हमें यहाँ उत्तर नहीं मिलता है तो वहां हमारी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, हमको लगा के देखना है क्या और किसको। ठीक है, अब हमने कर्तवाच्य में देखा था कि हमको ने कारक चिन्ह मिलेगा, तो राम ने, हम यहाँ पहचान सकते हैं राम ने मैच खेला, राम ने मैच खेला, यानी कि ने हमारा यहाँ क्या हुआ, कारक, कारक चिन्ह, ने हमारा क्या हुआ, कारक चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाच्य हुआ,
ये हमारा हुआ कर्तवाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य। ठीक है, समझ में आया सभी के? एक बार उतार लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया सभी ने? नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड हमारा क्या है? हमने कर्तवाच्य को कर लिया है। अब आता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हमको किसका बोध होगा, किसकी प्रधानता रहेगी? कर्मवाच्य में हमारे कर्मवाच्य में हमारे वाच्य में कर्म की प्रधानता रहेगी, या ऐसे भी बोल सकते हैं कर्म का बोध रहेगा। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। ठीक है, इसको पहचाना कैसे जाता है? इसको पहचाना जाता है कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा कारक चिन्ह मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है, यानी कि इसको पहचानने की एक हमारी कह सकते हैं ट्रिक है, या मिल भी सकता है ना भी मिल सकता है। कर्ता के द्वारा कारक चिन्ह मिलता है। के द्वारा कारक चिन्ह मिलता है। कौन सा मिलता है? के द्वारा कारक चिन्ह मिलता है। और हमारा यहाँ पर कर्ता निर्जीव या सजीव दोनों हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है, निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता के बाद के द्वारा कारक चिन्ह होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह। प्रधानता हमारी किसकी होगी? कर्म की प्रधानता होगी। यहां हमें कर्म पर फोकस करना है। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है इसका राम के द्वारा मैच खेला। राम के द्वारा मैच खेला जाता है। ठीक है, राम के द्वारा, यहाँ हमें कारक चिन्ह मिलता है के द्वारा। क्या कारक चिन्ह मिला? के द्वारा कारक चिन्ह। ठीक है, के द्वारा। यहाँ हमारा कर्ता क्या है? राम। कर्ता क्या है? राम। कर्ता क्या है? राम। और कर्म क्या हो रहा है इसमें? हमें कर्म पर ध्यान देना है। कर्म क्या हो रहा है? मैच खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? मैच खेला जाता है। तो यहाँ हमारा कर्म हुआ मैच खेला जाता है, मैच खेलना। ठीक है, कर्म हुआ हमारा, एक मिनट, कर्म हुआ क्या खेला गया? मैच। कर्म मैच। अब इसमें हमारी कौन सी क्रिया होती है? कर्मवाच्य में हमारी केवल सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? एक नोट लिख लीजिएगा। कर्मवाच्य में हमारी सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, एक और उदाहरण से हम देखते हैं कर्मवाच्य क्या है। कर्मवाच्य का एक उदाहरण लेते हैं। राम के द्वारा आम खाया जाता है। राम के द्वारा आम खाया जाता है।
वहीं हम राम की जगह सीता भी लिखकर देख लेते हैं। ठीक है, सीता के द्वारा आम खाया जाता है। तो हमारा कर्तवाच्य में क्या होता था कि कर्ता के हिसाब से हमारी क्रिया भी बदलती थी। क्या होता था कर्तवाच्य में, कर्ता के हिसाब से क्रिया भी बदलती थी। लेकिन हमने यहाँ देखा राम के द्वारा आम खाया जाता है, वहीं हमने राम को हटाकर लगाया सीता के द्वारा आम खाया जाता है, यानी कि हमारे वाक्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हमारे वाक्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमें कर्मवाच्य में क्या करना है कि हमें कर्मवाच्य में हमारे कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में हमारे कर्म की प्रधानता होती है, तो हम कर्म को बदल कर देख लेते हैं। तो आम खाया, हमारा कर्म क्या है, आम खाया। ठीक है, राम के द्वारा आम खाया गया, तो हमारा यहाँ कर्म है आम, तो हम यहाँ बदल देते हैं, आम की जगह लिख देते हैं रोटी। रोटी, रोटी। तो हम देखेंगे राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, क्या हो जाएगा, राम के द्वारा रोटी खाई जाती जाती है, यानी कि किसके अनुसार बदला, ये हमारा कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार हमारी क्रिया भी बदल जाती है। ठीक है, किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार हमारी यहाँ क्रिया भी बदलेगी। जैसे कि हमने देखा राम के द्वारा आम खाया जाता है, वहीं हमने देखा सीता के द्वारा आम खाया जाता है। सेंटेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं हमने देखा जैसे ही हमने यहाँ पर कर्म को बदला, कर्म हो रहा था आम खाना, जैसे ही हमने यहाँ पर रोटी लगाई वैसे ही हमारी क्रिया भी बदली, रोटी खाई जाती है। ठीक है, रोटी खाई जाती है। एक बार उतार लीजिएगा, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। इसमें एक और बात समझ लेते हैं, जैसे कि राम के द्वारा मैच खेला जाता है, मैच खेला जाता है। हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है राम के द्वारा मैच खेला जाता है, तो हम यहाँ सीधे ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ हमारा के द्वारा कारक चिन्ह दिया है, कारक चिन्ह दिया है के द्वारा, तो यह हमारा कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आता है हमारा तीसरा जो नंबर आता है वो है भाववाच्य। क्या आता है, भाववाच्य, भाववाच्य। अब हमारे भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में हमारे क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता, क्रिया की प्रधानता। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है और वाक्य में नहीं होता है, वाक्य में नहीं होता है, यानी कि जो भी हमारा वाक्य होगा वो निषेधवाचक वाक्य होगा, यानी कि निषेधवाचक होगा, नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हमारी क्रिया की प्रधानता होगी, और यहाँ हमें भाव कर्ता के बाद भाव देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्ता के बाद भाव देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्ता के बाद भाव देखने को मिलेगा। जैसे समझ लेते हैं, एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है हमारा राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। ठीक है, जाता है। तो हमने देखा राम से क्या आया, राम से चला नहीं जाता है, तो भाव यहाँ क्या आया, चलना। भाव क्या आया, चलना। भाव है हमारा चलना, और वही साथ के साथ आता है नहीं, वही साथ आया नहीं, राम से चला नहीं जाता है, तो यह हमारा कौन सा वाच्य हुआ, तो यह हमारा भाव वाच्य हुआ। ठीक है,
भाववाच्य हुआ। एक दो उदाहरण और देखती हूँ जब तक आप इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, भाववाच्य में याद रखना है हमको कर्ता के बाद से कारक चिन्ह, से कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, से कारक चिन्ह आएगा, और कर्ता के बाद से कारक चिन्ह और नहीं। ठीक है, यानी कि सेंटेंस हमारा निषेधवाचक होगा। तो यहां देख लेते हैं हम एक और, रोगी, रोगी से चला नहीं, रोगी से चला नहीं जाता है, जाता है। ठीक है, रोगी से चला नहीं जाता है, नहीं से कारक चिन्ह आया, यहाँ हमारा से कारक चिन्ह आया, चला नहीं जाता है भाव प्रकट कर रहा है, या भाव प्रकट किया, इसने भाव प्रकट किया, और नहीं निषेधवाचक आता है, यही इसकी पहचान है। तो ये हमारा कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य वाच्य होगा। ठीक है, भाववाच्य होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नोट साथ के साथ बनाते हुए चलें, और बीच में एक भी बार नहीं बोला जाता है कि हमारी वीडियो को शेयर करें। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।